तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे लड़कियों की समस्या, लेडीज की समस्या, बच्चेदानी में सूजन, यूटेराइन फाइब्रॉयड। बोलते हैं आपके अंदर जो है बच्चेदानी का साइज बढ़ गई है, सूजन बढ़ गई है। इसका क्या वजह हो सकती है, क्या होती है और कैसे इसकी होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो पहले हम जानेंगे बच्चेदानी की सूजन कहाँ होती है। ये जो होती है इंडोमेट्रियल वॉल, आपकी यूट्रस के अंदर वाले लेयर में ज़्यादातर जब उनका साइज बढ़ने लगता है, उसमें गांठ बन जाता है, किसी तरह का सिस्टिक ग्रोथ हो जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं यूटेराइन फाइब्रॉयड हो गई है। अब हम बात करेंगे किन किन कारणों से आपके फाइब्रॉयड होती है, बच्चेदानी के अंदर सूजन बढ़ते जा रही है। पहला कारण हो सकती है डाइटरी फैक्टर। खाने पीने में आप मसाले वाले, तेल वाले, मैदा वाले चीज़ ज़्यादा, चाय का सेवन आप ज़्यादा कर रहे हैं, उस वजह से हो सकती है। खाली पेट जो लेडीज हैं ज़्यादा रहती है, उनमें इस तरह की होती है। अल्कोहल सिगरेट पीने वाले को ज़्यादातर इस तरह की समस्या होती है। आप प्रॉपर रूप से अधिक एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, यानी आपकी हार्मोन डिसबैलेंस हो गई है। इम्बैलेंस ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों जब हार्मोन इम्बैलेंस हो जाती है उस कंडीशन से हो सकती है। तीसरा, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, इस तरह कंडीशन से हो सकती है। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एक बहुत बड़ा कारण है। और सबसे प्रमुख है अभी के दौर में ओबेसिटी। जो लेडीज हैं ज़्यादा मोटापा का शिकार है, जिनकी चर्बी बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रही है, उनमें इस तरह की समस्या देखने को मिलता है। यानी आप खाने में अधिक फाइबर वाली चीज़, सैलेड वाली चीज़, ग्रीन वेजिटेबल, हरी साग सब्जियां नहीं ले रहे हैं, उस वजह से आपको इस तरह का समस्या देखने को मिलता है। चलिए जानते हैं ये कितने तरह से हो सकता है। ज़्यादातर ये 3 तरह का होता है। एक होता है आपको फेलोपियन ट्यूब में, उसमें सिस्ट बन जाना। दूसरा होता है आपको इंडोमेट्रियल वॉल, और एक होता है आपको यूट्रस के बाहर वाले लेयर में जब सूजन बन जाती है। तो 3 तरह की सूजन आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे, पेशेंट आएगा तो क्या सब सिम्टम दिखाएगा, क्या सब लक्षण आएगा यूटेराइन फाइब्रॉयड का, आप खुद को समझ सकते हैं। कहीं न कहीं यूटेराइन फाइब्रॉयड से हम जूझ रहे हैं। पहला कंडीशन है इर्रेगुलर मेंस हो जाना, समय से पीरियड का नहीं आना, और जब भी होना बहुत दर्द के साथ होना। कभी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाना, कभी स्कैंटी थोड़ा ब्लीडिंग होना, कमर में बहुत तेज दर्द होना, पेट के नीचे वाले भाग में भारीपन होना, पेशाब में जलन होना, वेजाइनल डिस्चार्ज क्रोनिक, लंबे समय से पानी के जैसे, माड़ के जैसे आते रहना। इस तरह का पेशेंट बहुत चिड़चिड़ा मिजाज की रहती है। अंदर से थकान, वीकनेस, फैटिक जैसे महसूस सा होना, चक्कर आ जाना, पोटी में कब्जियत रहना, खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं करना, हमेशा नींद के जैसे बना रहना। इस तरह का पेशेंट ज़्यादातर चर्बीदार होती है, बहुत मोटापा का शिकार होती है। इस तरह के पेशेंट को बहुत तकलीफ होती है उठने बैठने में। इतनी सारी लक्षण दिखाए तो कहीं न कहीं आपके हार्मोन डिसबैलेंस होने की वजह से आपकी यूट्रस में सूजन बढ़ते जा रही है आपकी, बल्कि यूट्रस या फिर यूट्राइन फाइब्रॉयड का आप शिकार हो रहे हैं। अब हम बात करेंगे क्या ऐसी होम्योपैथ ने बेस्ट दवा बनाई है। चलिए इसी तरह का नए जानकारी देखने के लिए मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह का नए नए जानकारी हम आपके लिए लेकर आते हैं। हर तरह की जानकारी आपको मिल सके। अब हम क्या बात करेंगे, होम्योपैथ में ऐसी कौन सी बेस्ट दवा है जो आपकी चर्बी जो यूट्रस में बन गई है, यूट्राइन फाइब्रॉयड हो गई है, बच्चेदानी के अंदर सूजन हो गई है, आप बच्चे कंसीव नहीं कर रही है, आपकी बार बार मेंस में दिक्कत आ रही है, ये सारी समस्या को दूर करेगी। इसके लिए क्या चलता है, काली आयोड का 30 पावर
2-2 बूंद करके 3 बार। किसी भी तरह के गांठ, सूजन, बच्चेदानी की सिस्ट सारी समस्या को दूर करेगी और मेंस जो इरेगुलर हो रही है दर्द के साथ आने, डिस्मेनोरिया जिनको हो रही है उसको रेगुलर मेंस लाने में बहुत ही कारगर दवा काम करती है। चलिए इसी तरह का नए जानकारी देखने के लिए मेरे चैनल बने रहें।